हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं अबाउट कैडर रिव्यू। तो यूपी एपीयू का जो कैडर रिव्यू के बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपको बात करी थी कि यूपी एपीयू का कैडर रिव्यू की बात चल रही है, जिससे क्या होगा कि जो वैकेंसी आपकी जो वैकेंट हैं वो सारी आ सकती हैं। मतलब जैसे आपको मिल रहा था आपको कि 113 का अध्याचन जाने वाला है, फिर प्रमोशन की बात चलने लगी, अब उसी में कैडर रिव्यू का भी मामला आने लगा है। और इसी वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, एक्सपेक्टेड डेट भी बताऊंगा कि वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, ठीक है, कितनी आ सकती हैं, सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जैसे कि आप लोग पता है कि कई दिनों से वीडियो मेरी आ नहीं पा रही थी, तो थोड़ा सा फीवर वीवर था, इस चक्कर में वीडियो सही से बना नहीं पा रहा था मैं। अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार आपके लिए आएंगी और जल्दी से जल्दी आएंगी। और ज्योग्राफी का आपका मैंने टॉपिक वो डिस्कस कर दिया है कि किन किन पे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, कुछ नेशनल मूवमेंट के वीडियोस बना दी हैं, और एमसीक्यूज़ के वीडियो बहुत जल्दी मैं कवर कर दूंगा आप सभी लोगों के लिए, जिससे आपका सारा कवर हो जाए, जिससे आप सब लोग आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के बस शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा डाउन होता है। सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा ही मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको लोग ये देख रहे हैं, ये जो है अभियोजन निदेशालय के द्वारा भेजा गया है दोबारा कैडर रिव्यू के लिए, अभियोजन सेवा संवर्ग के अधिकारियों का कैडर रिव्यू के संबंध में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि अभियोजन निदेशालय ने दोबारा कैडर रिव्यू के लिए शासन के पास भेजा है कि जो आप कैडर रिव्यू उसका कराइए। एक बार भेजा था तो उसका शायद कुछ आया नहीं, अपडेट नहीं है, तो उन्होंने दोबारा भेजा है। विद इन 25 डेज अभियोजन निदेशालय ने भेज दिया है कि कैडर रिव्यू के बारे में हमें जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, जिससे हम आयोग को भेज सकें। तो जैसे कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ भी पद खाली हैं उनको जल्दी से भरे जाएं, ठीक है। तो उसी के संबंध में कैडर रिव्यू की बात करी गई है कि कैडर रिव्यू सर जल्दी से करवाइए, और जो वैकेंसी जल्दी जैसे मिलेगी उसका अध्याचन मिला के जो टोटल 113 है वैकेंट, वो 2015 का जो प्रमोशन हो रहे हैं 85 या 86 वैकेंसीज हैं टोटल, वो तो आप ध्यान रखें कितनी वैकेंसीज हैं। 113 तो आपकी जो चली रही थी वो हैं, 85 आपकी ये हो गई, ठीक है। और प्लस जो कैडर रिव्यू में जितनी वैकेंसी निकल के आएंगी वो सारी आपकी एड ऑन होके आएंगी। अगर मैं बहुत ही मतलब रेयर आंकड़ा बताऊं कि मतलब रफली ही बता दूं कि कितना आएगा, तो मेरी मान के चले तो आपको इस बार वैकेंसी आपको 300 प्लस वैकेंसी मेरे ख्याल से आनी चाहिए। इससे कम वैकेंसी आपकी नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट तो मतलब 200 तो इधर ही हुई जा रही हैं आपकी से। अब क्या कैडर रिव्यू में 100 वैकेंसी भी खाली नहीं निकलेंगी, उससे ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी कितनी खाली हैं ये एक आया था रफली डेटा कि मान के चलिए अभियोजन में कम से कम 700 से 800 पद खाली हैं, ठीक है। तो मान के चलें कि इतनी तो 100 से तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही निकलेंगी कैडर रिव्यू में, और वैकेंसी सारी ही आएंगी इस बार। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि अगर 2015 में जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी शायद 378 वेट करीब ऐसी वैकेंसी आई थी, कुछ मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन शायद इतनी वैकेंसी आई थी। तो हो सकता है कि इस बार फिर से 2015 वाला दोहरा दिया जाए, ठीक है। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, मतलब कोई मंथ या डेट बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि ARO का फॉर्म चल रहा है, ये 9 नवंबर की इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 9 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है फाइनल फॉर्म फिल करने की, ठीक है। और इसके बाद आयोग के पास कोई और वैकेंसी का नोटिफिकेशन उसे नहीं निकालना है। जो नोटिफिकेशन बच रहा है वो एक तो एपीओ का बच रहा है और जुडिशरी का ही बच रहा है, दो। तो जुडिशरी का हो सकता है मे भी थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन लेट इतना भी नहीं कि बिल्कुल गायब हो जाए। आगे पीछे ही दोनों वैकेंसी आएंगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि दोनों वैकेंसी जो हैं आगे पीछे ही आएंगी। तो अगर ये रिव्यू का काम अगर इस मंथ पूरा हो जाता है, ठीक है, पता ही लग जाएगा कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जैसे भी न्यूज़ मिलेगी। तो आप मान के चलिए कि आरओ की वैकेंसी फिलअप के जैसे फिलअप ओवर होगा
वैसे हो सकता है अपना भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो मान के चलिए कि नवंबर में, उम्मीद में लगा के रखता हूँ कि उम्मीद में हो सकता है यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आ जाए। अब ये बस इस चीज़ पे डिपेंड, अगर वो 113 का निकालना होता तो कब की वैकेंसी आ गई होती, उसमें कोई लेट नहीं है। सिर्फ लेट हो रहा है इस चक्कर में, कैडर रिव्यू के चक्कर में, जिससे आप लोगों की वैकेंसी बढ़ के आए। और यही हम सब लोग यही चाहते हैं कि कैडर रिव्यू हो, जिससे वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे हम लोगों को सबका फ़ायदा हो। कि मतलब जल्दी नोटिफिकेशन के चक्कर में मान लीजिए 113 ही निकाल दिया, तो उसमें क्या है, इतना बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हुआ है, तो वैकेंसी बढ़ के आएगी तो हम सबका फ़ायदा होगा। तो उसी चीज़ का सिर्फ वेट है। तो आप लोग भी दुआ करते रहें कि जल्दी से जल्दी कैडर रिव्यू हो और हमारी वैकेंसी बढ़कर आए, ठीक है। और बात लोग कर रहे हैं यूपी जुडिशरी के बारे में, तो मैं ये भी बता दूं कि आपकी जैसे ही एपीओ का ओवर होगा, हो सकता है उसके 1 महीने बाद अपना जुडिशरी भी लग जाए। तो आना है और सबके एग्ज़ाम आगे पीछे ही होंगे दोनों के, ये मान के चलिए। और जब भी आएगी नोटिफिकेशन, ये मान के चलिए 4 से 5 महीने टाइम मिलेगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। प्री मेंस इंटरव्यू सब फाइनल हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा किधर भागें किधर ना भागें। इसीलिए मैं आपसे बार बार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी जीके का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करते रहें, जीके पढ़ते रहें। लॉ सब पढ़ के आते हैं, अभी आप जीके पढ़ते रहें और 1-2 घंटे लॉ निकालें। जब नोटिफिकेशन आए तब आप अपने लॉ पे और अच्छे से फोकस करिएगा। लेकिन अभी आप जीके पढ़ते रहें बहुत अच्छे से, क्योंकि यहीं पे आप मार्जिन ले सकते हैं और लोगों से, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक की रहा है। ठीक है। और इस चैनल पे मैं जीके यूपी एपीओ से जीके से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने ज्योग्राफी की अपलोड करी, लेकिन उसको कई लोगों ने उसको शायद पसंद नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस पर नहीं आए। तो अगर आप लोगों को लगता है तो शायद मैं वीडियो बनाना भी सोच रहा हूँ कि अब ना बनाऊँ ऐसे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल लेंगे और देखेंगे, तभी मैं बनाऊँगा, क्योंकि मैं भी अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। फिर उसको अगर कोई आदमी व्यूज़ नहीं करता तो मेरा भी मोटिवेशन लो होता है। बाकी मैंने हिस्ट्री की, मैंने नेशनल मूवमेंट की बना दी, सिर्फ एक ही साथ वीडियो उसमें बची हुई है। बाकी नेशनल मूवमेंट मैंने आपकी सारी बना दी हैं जो आपकी यूपी एपीओ से रिलेटेड हैं। उसको आप देख लेंगे, तो नहीं तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपका 65 या 70% आपका तो नेशनल मूवमेंट आपका कवर हो जाएगा। एक थीम आपके दिमाग में बन जाएगी कि कैसे हमको याद रखनी है कहानी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत कम ही बोलता हूं, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और शेयर करें। वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूं लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है और नया कंटेंट। और हमेशा इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।